अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। व्यूअर्स, आज 23 जून 2026 का दिन है। आज की रियल एस्टेट से रेलिवेंट जो न्यूज़ हैं प्लस कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करेंगे। करंट रेट्स क्या हैं, अपकमिंग ट्रेंड क्या होगा 2026 और 2027 का जो साल है, अपकमिंग जो बजट ईयर है, वो रियल एस्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट डालने जा रहा है। प्रैक्टिकली बात करेंगे, मफूज़ों पे बात नहीं करेंगे। व्यूअर्स, एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो बजट है वो कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका हुआ है 2026-2027 का। इट मीन्स कि जो सिफारिशात आई थी, जो टैक्सेस में कमी की 2036 से 2036 के और 7E को जो ख़त्म कर दिया गया है, इट मीन्स कि उसकी अप्रूवल जो हो चुकी है। अब फाइनली फाइनेंस जो बिल है उसकी अप्रूवल होनी है। होपफुली वो भी विदिन अ डेज़ हो जाएगी, तो फिर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई से ऑनवर्ड। इस बजट के अंदर जो रिलीफ रियल एस्टेट को दिया गया है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो आप 1 जुलाई से ऑनवर्ड आते हुए देखेंगे। इसके साथ-साथ डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10, इसकी बैलेटिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के अंदर अनाउंस की जा रही है। पार्शियल बैलेट मैं इसको कंसीडर करूँगा, मे बी फुल बैलेट भी हो सकता है। इसकी जब तक कोई ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन डीएचए की तरफ से नहीं आती, लेकिन एक चीज़ ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे सोर्सेज़ से हमारे तक पहुँची है कि डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 जो है, वो बैलेटिंग की तरफ मूव हो रहा है। उसका इम्पैक्ट मार्केट पे ये आया कि मार्केट के अंदर जो सेलर है एलोकेशन फाइल्स का, वो मार्केट में शॉर्ट हो गया और मार्केट के अंदर एफिडेविट की अवेलेबिलिटी तो है, बट सेलर जो है एलोकेशन का वो होल्डिंग पे चला गया। प्राइसेस की बात करें तो डीएचए लाहौर फेज़ 10, इसकी एक कनाल की जो फाइल है एलोकेशन वो 96 लाख रुपीस में है। एफिडेविट 104 पे इस वक्त अवेलेबल है। अगर 4 मरला कमर्शियल की बात करें तो वो 1 करोड़ 55 लाख रुपए में एलोकेशन है और 1 करोड़ 62 लाख रुपए में एफिडेविट की अवेलेबिलिटी मौजूद है। 5 मरला की फाइल साढ़े 33 लाख रुपए में एफिडेविट है, 31 लाख रुपए में एलोकेशन है। 8 मरला की फाइल 42 लाख रुपीस में एफिडेविट है, 39 लाख रुपीस में एलोकेशन है। 10 मरला की फाइल 57 लाख रुपीस में एफिडेविट है, 53 लाख 50,000 में एलोकेशन की करंट प्राइस मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही है। इस वक्त जो आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो एक चीज़ पिक्चर तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले जो टाइम है, उसमें रियल एस्टेट को जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सीरियस लिया है और रियल एस्टेट के साथ-साथ वो तमाम इंडस्ट्रीज़ जो कि कंस्ट्रक्शन के साथ अटैच होती हैं, वो कंटिन्यू करेंगी। उनके लिए एक खुशाइन बजट है। आज भी अगर मैं बात करूँ डीएचए लाहौर की, तो मोर देन 100 ट्रांसफर्स जो हैं वो पर डे डीएचए के अंदर हो रही हैं। जबकि जो फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ मुहर्रम होते हैं, उसके अंदर जो है आज 7 मुहर्रम है, तो उसके अंदर जो है वो नॉर्मली हमने देखा कि मार्केट के अंदर ट्रांज़ैक्शन कम होती है। आफ्टर 10th ऑफ मुहर्रम यानी कि नेक्स्ट वीक से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम है मार्केट के अंदर रियल एस्टेट का, वो एनहांस होगा, वो इंक्रीज़ होगा। इसके साथ-साथ अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करें या गोल्ड की बात करें, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स के पास जो अदर ऑप्शंस होती हैं या आजकल जो मीडियोकर हैं या जो इन्वेस्टर है वो ईरानी करेंसी के अंदर भी इन्वेस्ट किया उसने। इन तमाम सिनेरियो का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत लिमिटेड है। बट जो रियल एस्टेट का जो एक टाइम फ्रेम है वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड है। हम ये कह सकते हैं कि 30 जून 2027 तक अब जो साल होगा वो रियल एस्टेट के लिए बेहतरी का साल होगा। कितनी बेहतरी आएगी, कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी, वो हमें वक़्त गुज़रने के साथ-साथ पता चलेगा। इसके साथ-साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 1 जुलाई से जो ग्रीन सर्टिफ़िकेट की इम्प्लीमेंटेशन की है, ऑल पंजाब तमाम ट्रांज़ैक्शन जो प्रॉपर्टी की हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर, वो डिपेंड कर रही होंगी ग्रीन सर्टिफ़िकेट के ऊपर, तो ये एक अच्छी और खुशाइंद बात है। इसके साथ-साथ भी उस डीएचए लाहौर के साथ डीएचए फ़ेज़ 13 का ज़िक्र करें, तो डीएचए लाहौर फ़ेज़ 13 की प्राइसेज़ भी पैरेलल टू फेज़ 10 है। इसी तरह नीचे कोयटा की प्राइसेज़ भी पैरेलल टू फेज़ 10 है। फेज़ 10 लीड करता है, तो ऑटोमैटिकली आपका जो फेज़ 13 है और कोयटा भी लीड करता है। फेज़ 13 जो है वो 5 मरला 21 लाख रुपए में, 10 मरला 34 लाख रुपए में, 1 कनाल 60 लाख रुपए इस वक़्त करंट प्राइस चल रही है। डीएचए कोयटा की अगर हम लोग बात करें, तो भी उस डीएचए कोयटा की इस वक़्त 5 मरला की जो बारकोड फाइल है, वो इस वक़्त 10 लाख रुपए में अवेलेबल है। 10 मरला की फाइल 14 लाख रुपए में, 1 कनाल की फाइल साढ़े 25 लाख रुपए में बारकोड अवेलेबल है। सेकंड वाले जो एलोकेशन है, उसकी इस वक़्त करंट प्राइस जो है वो साढ़े 24 लाख रुपया मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। ओपन एफिडेविट इस वक़्त साढ़े 33 लाख रुपए डिमांड किया जा रहा है। एक और न्यूज़ जो डीएचए कोयटा से रेलेवेंट आपके साथ फ्लैश करनी है, डीएचए कोयटा के अंदर ए6 की कुछ फाइल्स का बैलेट हुआ है। जिन दोस्तों के पास ए6 के डीएचए कोयटा की फाइल्स हैं, वो डीएचए की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करके वहाँ पे जो डी4 है उनका सेक्टर, उसकी जो डिटेल है विद प्लॉट नंबर कि आपके जो प्लॉट हैं वो डी4 के अंदर कहाँ हैं,
उसकी डिटेल जो है वो आप डीएचए कोयटा की वेबसाइट से ले सकते हैं। डीएचए कोयटा ने अनसक्सेसफुल की जो फाइल्स मार्केट में मौजूद थी, उनका बैलेट किया है, जिसकी डिटेल जो है वो आपको उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। उसके साथ-साथ बात करें हम लोग डीएचए भावलपुर और डीएचए गुजरांवाला की, तो उनकी प्राइसेज़ जो है वो स्टेबल हैं। सबसे पहले लाहौर, फिर कोयटा, फिर प्राइवेट जो अदर फेजेज़ हैं या सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर जो है वो ट्रांज़ैक्शन जो है वो चलती है। इस वक़्त आप क्लोज़ली वॉच रखें और स्ट्रांगली रिकमेंडेड भी है कि अगर आप ये सोच रहे थे कि रियल एस्टेट के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और मज़ीद वेट करना चाहिए कि शायद प्राइसेज़ ड्रॉप हो, तो मैं आपको कन्फर्म करता चलूँ, ये चांसेज़ इस चीज़ के बहुत कम है। प्राइसेज़ ड्रॉप होने की ना कोई रीज़न समझ में नहीं आती, चीज़ें पॉज़िटिव है, बजट जो है वो पॉज़िटिव है, गवर्नमेंट फ्रेंडली बजट आ रहा है, सॉरी रियल एस्टेट फ्रेंडली बजट आ रहा है। इसके साथ-साथ रियल एस्टेट के अंदर जो डीएचए की, स्पेशली डीएचए की मैं बात कर रहा हूँ, तो डीएचए मुल्तान हो या डीएचए लाहौर हो, इसकी जो एफबीआर वैल्यूज़ हैं, जो डीसी वैल्यूज़ होती है जिस पे आप टैक्स पे करते हैं, वो ऑलरेडी 30% रिड्यूस कर दी गई हैं। अगर टैक्सेस के अंदर स्लैब्स आती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज होगा कि आपकी जो टैक्स की अ, क्योंकि अमाउंट वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसके साथ-साथ इस बजट के अंदर लेट फाइलर कैटेगरी खत्म कर दी गई है, ये भी एक अच्छी बात है। फाइलर और नॉन फाइलर कैटेगरी होगी और बहुत से हमारे कस्टमर्स जो कि अभी नॉन फाइलर्स हैं और वो प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि वो फाइलर हो जाएँ, ताकि उनके ऊपर जो टैक्सेस की रेशियो है, वो मिनिमम से मिनिमम हो। फॉर मोर डिटेल और इन्फो के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।